हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो मैं चंदन आज की इस YouTube की क्लास के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए नेक्स्ट वीडियो के अंदर आज अपने इन क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग सभी अपने पास एक नोटबुक रखें, क्वेश्चंस को साथ साथ करने का प्रयास जरूर करें आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर पेयर आर लाइक अ सर्टेन वे, वन डिफरेंट, फाइंड द ऑड वन। कहता है ये 4 आपको नंबर दिए गए हैं, पेयर दिए गए हैं, दो नंबर हैं सभी के अंदर, और आपने इनमें से ओड बताना है, जो सबसे अलग है वो कौन सा है वो बताना आपने। तो देखो इसके अंदर रिलेशन क्या है। देखो 7 को गुना किया इन्होंने 8 से 56 आ गया। 13 को गुना किया 8 से 104 आ गया। 17 को गुना किया 8 से 136 आ गया। 23 को गुना करते हो 184 आता है। ये 8 का गुना नहीं था, तो आंसर आएगा बच्चों बी ऑप्शन 2 नंबर, यानी दूसरा नंबर पहले नंबर का 8 गुना है, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं दिया है क्योंकि 23 को जब आप 8 से गुना करते हो तो आपके पास 8 दूनी 16, 120 और 24 कितना आता है, 184 आता है ये, ठीक है ना। तो ये इस तरह से 184 आना था, वो 85 दिया है, तो आपका आंसर जो मैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। आंसर आएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। टुडे इज सैटरडे, द नेक्स्ट डे आफ्टर 75 डे विल बी। तो इन्होंने पूछा अपने से, कहता जी आज अगर सैटरडे है तो नेक्स्ट डे आफ्टर 75 डेज विल, तो 75 डेज के बाद अगला दिन क्या होगा। तो देखो अगर आज बात करें, आज दिन दे दिया अपने को सैटरडे का, ठीक है ना। 75 डेज के बाद की बात करता है तो बटा 7 कर देंगे, क्योंकि 7 दिनों के बाद जो दिन है वो रिपीट होते हैं। 7 से किया 7 दाया 70, क्या बाकी बचा बच्चों 5, तो 5 बाकी बचता है ये, ठीक है ना। तो यहां पे देखो हमारे पास 5 बाकी बचा, तो 5 अपनों ने शनिवार में प्लस करना है। 1 2 3 4 5। सैटरडे के बाद क्या आना चाहिए था, संडे। संडे के बाद क्या आना चाहिए था, मंडे। मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद क्या आ जाएगा, वेनसडे। वेनसडे के बाद क्या आना चाहिए था, थर्सडे। तो ये थर्सडे अपना आंसर है। देखो बात समझ आई आप सभी को, ये थर्सडे अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। उम्मीद है कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, लेकिन इसका ये सही जवाब नहीं है, ये इसका गलत जवाब है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, द नेक्स्ट डे आफ्टर 75 डे, यानी 75 डेज के बाद अगला दिन कौन सा आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो एक दिन और बढ़ेगा इसके अंदर, तो आंसर आ जाएगा बच्चों फ्राइडे, यानी सी ऑप्शन 3 नंबर। तो 3 नंबर अपना आंसर आना चाहिए था इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये फ्राइडे अपना आंसर है। समझ आई बात सभी को। ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एस फ्लाई इज रिलेटेड टू पैरेट। कहता फ्लाई का रिलेशन है पैरेट के साथ, यानी पैरेट एक पक्षी है, तोता है। तोता क्या एक्टिविटी करता है, उड़ता है, वो फ्लाई करता है। तो क्रॉल यानी रेंगता कौन है, रेंगता कौन है इनके अंदर, रैबिट नहीं हो सकता, फिश नहीं हो सकता, क्रोकोडाइल नहीं हो सकता। रेंगने वाला जानवर कौन होता है बच्चों, स्नेक। तो स्नेक क्रॉलिंग करता है, रेंगता है जमीन के ऊपर, पेट के बल के ऊपर ये थोड़ा सा घूम घूम के जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉलिंग, यानी स्नेक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 785 का रिलेशन पूछा अपने से 20 के साथ। उसके बाद इन्होंने नंबर दे दिया अपने को 949, नंबर काफी बड़ा आ गया, ठीक है ना। तो यहां 785 का रिलेशन देखो अगर इन पर तीनों नंबर्स को देखते हो, 7 8 और 5, इन तीनों का अगर प्लस करें, 7 और 8 15, 15 और 5 20, यानी ये 20 आना चाहिए था, तो 20 अपने को यहां दिया हुआ है ये, ठीक है ना। यानी तीनों डिजिट्स का अगर आप टोटल करते हो तो वहां पे 20 आना चाहिए, और 20 अपने को दिया हुआ है रेशो के अंदर। नेक्स्ट इसी पैटर्न को यहां आप एक बार चेक करते हैं। हमें नंबर दे दिया 949, 9 और 4 13, 13 और 9 कितना आ गया बच्चों, 22 आ गया। तो हमारे हिसाब से 22 आना चाहिए, तो 22 है ऑप्शन के अंदर। ये ऑप्शन नंबर सी में आपको 22 दे रखा है, तो ये 22 अपना आंसर आ जाएगा। बोले बात समझ आई आप सभी को ना। ये इस तरह से आप रिलेशन पहचान के इसको कर सकते हो। वो कई बार यहां स्क्वायर रूट दे देता है, कई बार कुछ माइनस कर लेता है, कई बार कुछ डिवाइड कर लेता है, कई बार कुछ मल्टीप्लाई कर लेता है, कई बार क्यूब लिख लेता है, कई बार डिजिट को शफल करके लिख लेता है। तो अलग अलग तरह के लॉजिक आपके सामने हर क्वेश्चंस के अंदर आप देखते जा रहे हो और चीजें सीखते जा रहे हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 5वें के ऊपर। ये 5वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है वेन डायग्राम्स का, पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। सिलेक्ट द वेन डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। पहली क्लास दे दी अपने को डॉक्टर, फिर दे दिया सिस्टर, फिर दे दिया वुमेन। अब यहां इनका रिलेशन देखो जितनी भी वुमेन है वो सिस्टर जरूर होंगी, ठीक है ना। तो आइए ये बड़ा सर्कल अपनों ने बना लिया, किसका भाई, वुमेन का। वुमेन के अंदर कौन आता है भाई, सिस्टर आती हैं, क्योंकि ऐसी कोई सिस्टर नहीं है जो वुमेन के बाहर हो जाए, ठीक है ना। फिर आता है डॉक्टर। अब डॉक्टर वुमेन भी हो सकती है, डॉक्टर किसी की बहन भी हो सकती है, तो ये सर्कल थोड़ा सा यहां इसको टच कर सकता है, और ये सर्कल इस तरह से बन जाएगा। तो वुमेन के अंदर सिस्टर, सिस्टर और वुमेन का टच करेगा डॉक्टर सर्कल। अब ये इमेज देखो किसके अंदर बनती है, इसके अंदर बनता नहीं है, ये भी गलत हो गया।
ये गलत है, ये चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये आपका इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। बोलो बात समझ आई होगी सभी को ये आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन आया आपके पास, इस क्वेश्चन को आप लोग सभी पढ़ें और करने की कोशिश करें, फिर अपने इसका आंसर मैच करते हैं। ये कहता भी अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी, यानी आपको अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं, कहता भी डिक्शनरी के फॉर्मेट के हिसाब से आप इनको अरेंज करें। सबसे पहला अल्फाबेट तो एम सभी के अंदर सेम दे दिया, यानी एम तो सभी में सेम आता है, फर्स्ट अल्फाबेट से आप डिफाइन कर नहीं सकते हो। एम के बाद देखो इन्होंने क्या दे रखा अपने को, ओ दे दिया, ए दे दिया, ई दे दिया, ई दे दिया, ए दे दिया। तो एम के बाद अगर देखें तो ए आना चाहिए, ए 2 में आता है, ए के बाद एन आता है, ए के बाद एन आता है, एन के बाद ए आता है, एन के बाद जी आता है, तो सबसे छोटा ये हो गया, एन के बाद ए आ गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर पे अल्फाबेट नंबर आना चाहिए बच्चों, 2 नंबर पे जो भी आपको वर्ड दिया है मैनेज, ठीक है ना। उसके बाद मैनेज के बाद ए वाला कौन आता है बच्चों, 5 आता है, तो यहां नंबर 5 आना चाहिए था, तो 2 और 5 वाला अपने पास ऑप्शन होना चाहिए था। 2 और 5 इसमें आता है, इसमें आता है, इन दोनों में नहीं आता, नहीं आता तो ये 2 ऑप्शन आप गलत कर सकते हो, थोड़ा सा फाइंड करके भाई 2 ऑप्शन आपके गलत हैं, ये समझ आया सभी को ना। ये नेक्स्ट तो ये 2 ऑप्शन आप गलत कर सकते हो इसके अंदर ये फाइंड करके, ठीक है भाई। उसके बाद अब उसके बाद देखो ए वाले के बाद ई आना चाहिए था, अब ई इसमें भी आ रहा है, ई इसमें भी आ रहा है, ई के बाद आर आता है, ई के बाद आर आता है, आर के बाद जी आता है, आर के बाद जी आता है, जी के बाद ई आता है, जी के बाद ई आता है, यानी मर्ज तक तो सभी में सेम था। उसके बाद डी आता है, फिर आर आता है, तो डी वाला अल्फाबेट छोटा हो गया, यानी 4 नंबर आना चाहिए, तो ये 4 यहां पे अपने पास ये आ गया। 2 5 4 2 5 3 आ गया, 2 5 4 आता है, तो अपना आंसर भी बच्चों क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन अपना गलत हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से भी आप इनको मैचिंग करके कर सकते हो, कोई इसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं है, हल्का सा भी आप हिंट लो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। एक डाइस के टॉपिक में से क्वेश्चन लिया गया क्वेश्चन है ये, आपको एक डाइस के 3 अलग अलग सरफेसेस दे रखे हैं, विच नंबर इज इन फ्रंट ऑफ सी, तो सी के ऑपोजिट में कौन सा अल्फाबेट आएगा, ये अपने से पूछा गया है, ठीक है ना। आइए जरा यहां देखते हैं एक बार, तो ये अपने को कुछ 3 डाइस दे रखे हैं इस तरह से, मैंने एक बार यहां बना लिए, हाँ जी। अब इनके अंदर देखो अल्फाबेट अपने को नंबर कैसे दे रही है, यहां लिख दिया डी, सी और ई, ए बी सी, एफ ई बी। अब कहता है सी के ऑपोजिट में क्या आएगा, ये अपना टारगेट है, तो यहां देखो सी इसमें आता है, सी इसमें आता है। अब सी से अगर आप देखें, देखो यहां पे सी के साथ वाले 2 किसी में कटते नहीं है, तो फिर हमें इनको सीक्वेंस वाइज लिखना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों डाइस को यूज कर लूं, दोनों में कॉमन पोर्शन क्या बच्चों, ई आता है, तो पहले मैं इसकी वैल्यूज लिखता हूं ई, तो मैंने यहां पर सबसे पहले तो लिख दिया ई। अब ई के बाद देखो क्या लिखूंगा मैं, सी, सी के बाद मैंने क्या लिखा, डी, यानी मैंने क्लॉकवाइज इनको लिखा, क्योंकि इसके अंदर अपने को क्या करना होता है, क्लॉकवाइज करना होता है, तो ये क्लॉकवाइज आप थोड़ा सा याद करेंगे। अब उसके बाद इस पे आ जाओ, ई सेम था तो ई को मैंने यहां लिख दिया, ई के बाद क्या लिखा मैंने, एफ लिखा, एफ के बाद मैंने क्या लिखा बच्चों, बी लिखा। तो सी के ऑपोजिट में हमेशा एफ रहेगा इस डाइस के अंदर, और डी के ऑपोजिट में हमेशा क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है ना। तो सी के ऑपोजिट में एफ आना चाहिए, अब सी के ऑपोजिट में एफ आना चाहिए, तो आंसर भी क्या आ जाएगा बच्चों, 2 नंबर बी ऑप्शन। बोलो बात समझ आई आप सभी को ये, ठीक है ना। ये इस तरह से आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन आ जाओ 8वें पे, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक कोड दिया गया, एक वर्ड दिया गया फिशिस, फिशिस को क्या लिखता है ये, 6 9 19 8 5 19, यानी सबके सिर्फ नंबर लिखता है और कुछ नहीं करता ये, ठीक है ना। उसी तरह से बी ओ डी वाई, 2 लिख दिया, 15 लिख दिया, 4 लिख दिया, 21 नहीं 25 लिख दिया, ये 25 आएगा यहाँ पे। तो ये सबके अपने पास नंबर आ चुके हैं, यानी नंबर अपने को याद होने चाहिए, तो इसको थोड़ा सा इजीली कर भी पाओगे। तो कहता है जी व्हाट इज कोड फॉर लेड, तो लेड का कोड अपने से पूछा गया है,
तो L मतलब 12 नंबर, ये 5 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 125 14, ये किसके अंदर आ रहा है ये देख लो, 125 14 आंसर आएगा बच्चों बी ऑप्शन 2 नंबर, ठीक है ना। ये इस तरह के क्वेश्चन आप लगभग हर वीडियोस में देखते हो और क्वेश्चन भी आसान है, दिक्कत इसके अंदर अब आपको नहीं आती होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। ये टॉपिक आता है आपके सामने लेटर सीरीज का, ठीक है भाई, ये देख लेते हैं। सबसे पहले ए आता है, स्पेस आ गया, सी बी सी आता है, फिर स्पेस आता है, सी ए आता है, फिर स्पेस, ए बी के बाद फिर स्पेस, बी सी ए के बाद स्पेस, ए और बी आता है। तो यहां इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर गिन लेते हैं आप। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18 आते हैं इसके अंदर। तो दो ऑप्शन है, या तो 6 के 3 पेयर बना लो, 3 के 6 बना लो, या 9 के 2 पेयर बना लो। अगर आप 3 के पेयर बनाते हो ए डैश सी, तो फिर ए यहां रिपीट नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो सकता। अगर आप 6 का पेयर बनाते हो, सबसे पहले ए आता है, अगर 6 का पेयर बनता है तो ये 6 हो गए। अब अगले 6 में यहां ए सेम आना चाहिए था, लेकिन ये सेम तो लिखता नहीं है, यानी ये 6 का पेयर भी नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा तो फिर इसको अपन यहां से हटा लेते हैं एक बार। तो फिर यहां पे अपने को देखना पड़ेगा, सी के बाद ये स्पेस था और यहां पे क्या था बच्चों, सी था। तो यहां पे अगर मान लीजिए 6 के या 3 के पेयर नहीं बनते तो 9 का पेयर बनाते हैं। 3 6 3 9, ये पेयर मैंने यहां लिख दिया। 9 ये हो गए, 9 ये हो गए। ए आता है, ए आता है, बी, और यहां भी बच्चों क्या आ जाएगा, बी। स्पेस है लेकिन यहां सी है तो यहां क्या आ जाएगा, सी। बी सी सेम आ गया। फिर ए आना चाहिए तो यहां ए आ जाएगा। फिर सी और ए आना चाहिए, सी और ए आ गया। बी आना चाहिए तो यहां बी आ जाएगा। अब जरा मैच करो, ए बी सी ए बी, ए बी सी ए एंड सी ए बी, ये पूरा मैच हो गया। तो इसके अंदर पूरा पेयर आपका मैच हो गया। तो हमने जो जो फिल करा वो देखो, सबसे पहले बी लिखा, फिर ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा। तो बी ए बी डबल सी। अब डबल सी किस में आ रहा है, पहले में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। तो बी ए बी डबल सी, ये आपका आंसर मैच हो गया, ए ऑप्शन 1 नंबर। समझ आया आप सभी को ये? तो ये इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वें पे आते हैं। ये क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का। कहता जी स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। $A means A is sister of B. A% B means A is brother of B. A and B means A is mother of B. A@B means A is father of B. अब नीचे की इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन के अंदर इनके सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, अल्फाबेट दे रखे हैं, निशान दे रखे हैं। उसके हिसाब से आपको ये पढ़ना है और इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो फाइंड करना है, ठीक है ना। आप लोग एक बार इसको वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करें, फिर उसके बाद इसका आंसर मैच करें। यहां स्टेटमेंट आपको दे रखी है, U एंड K एंड M% F@J$O, ये दे रखा अपने को, ठीक है ना। अब जरा इसको अपन बनाते हैं। अब U एंड K का मतलब है, अब एंड का मतलब क्या था, यहां पर देखो जरा, मदर, यानी U किसकी मदर है, K की। तो U एक फीमेल है, किसकी मदर आ गई बच्चों, K की। K एंड M, फिर मदर का रिलेशन दे दिया। अब K फीमेल है यानी मदर है, किसकी मदर है, ये M की। M यहां पर आ गया, इसकी संतान है ये, ठीक है ना। उसके बाद M% F, परसेंट का मतलब दे दिया ब्रदर। M किसका भाई है, F का, ये M ब्रदर आ गया F का। F@, का मतलब दिया फादर। F किसका फादर है भाई, J का। $O, डॉलर का मतलब कहां क्या दिया हुआ है, सिस्टर। J किसकी बहन है, O की। तो ये आपको नजर आ रहा होगा थोड़ा सा यहां पर, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका ये रिलेशन दे दिया। अब यहां देखो अपने को क्या बोला है, हाउ इज K रिलेटेड टू J। तो K का J के साथ क्या रिश्ता है, देखो J के फादर की मदर, क्योंकि ये इसका भाई था, ठीक है ना। तो फादर की मदर क्या लगती हैं बच्चों, ग्रैंड मदर लगती हैं। तो ग्रैंड मदर अपना आंसर आना चाहिए। अब देखो ऑप्शन के अंदर दिया कहीं पर, ये सी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा, ग्रैंड मदर, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर आ जाएगा दादी माँ, यानी फादर की जो मदर है वो ग्रैंड मदर है, ठीक है ना। ये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन आते हैं 11वें पे। 11वें क्वेश्चन में देखो एक सर्कल है, उसके अंदर कुछ पार्टीशन किया इन्होंने, फिर इनमें से कुछ एक टुकड़ा गायब कर दिया और बताना है भी क्या आंसर आएगा। अब अगर आप देखें यहां बीच में एक लाइन है, ठीक है ना, वो लाइन सर्कल को टच नहीं करती, लेकिन इसके अंदर लाइन सर्कल को टच कर रही है, यानी ये ऑप्शन आपका गलत था। इसमें लाइन बिल्कुल छोटी है, ये गलत है, बचे ये दो ऑप्शन। अब इनके अंदर देखो
यहां पे कहीं भी अपने पास कोई एक ट्रायंगल नहीं बनती, जैसे इनके पास ये ट्रायंगल, यहां अगर आप देख पाओ स्क्रीन के ऊपर, यहां एक ट्रायंगल बना रही है, ठीक है ना। तो यहां अपने पास कोई ऐसी ट्रायंगल नहीं बनती है, नहीं बनती तो ये गलत है, और आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा 1 नंबर, ठीक है भाई, ये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जरा। 12 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, कहता है येलो का रिलेशन है कलर के साथ, तो आगे ऑप्शन क्या मैच होना चाहिए। अब कलर का एक टाइप है येलो, ठीक है ना, तो मून का टाइप सन तो हो नहीं सकता, ये गलत। रेड का एक टाइप टमाटो नहीं हो सकता, ये अलग अलग चीजें हैं दोनों। प्लेनेट का एक टाइप मरकरी हो सकता है, ये। मॉर्निंग का एक टाइप नाइट नहीं हो सकता, ये गलत है। तो आंसर आएगा बच्चों सी ऑप्शन 3 नंबर, ठीक है ना, ये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। कहता फ्रॉम द गिवन आंसर सिलेक्ट द वन इन विच क्वेश्चन फिगर इज हिडन, यानी एक आपको डायग्राम दिया गया है, इन चारों में से ये डायग्राम किसके अंदर छिपा हुआ है। तो यहां देखेंगे जरा, तो यहां देखो पेंटागन के नीचे बिल्कुल ऐसी 2 ट्रायंगल बना रही है, ठीक है ना। अब ये ट्रायंगल इसके अंदर यहां तो बनती नहीं है, ये गलत। इसमें सिर्फ एक ही बनती है, ये गलत। इसमें दोनों ट्रायंगल आपको दे रखी है, यहां पे ये नीचे ये सेम आ गया, इसमें भी एक ट्रायंगल दे रखी है, ये गलत। तो आंसर आपका आ जाएगा बच्चों सी ऑप्शन 3 नंबर, ये अपना आंसर आ रहा है, ठीक है ना। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, सबको समझ आ रहा है ये क्वेश्चन कैसे होना था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। ये टॉपिक आता है अपने पास एक डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का, ठीक है ना। तो मिक्स क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ करने को मिल रहा है आपको। कॉपी अपने पास रखें, क्वेश्चंस को अपने आप से सोल्व करें, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बने। जब आप इनको चेक करते हो आपका सही होता है तो कॉन्फिडेंस भी आता है और सीखते भी हो आप लोग, ठीक है ना। तो कोशिश जरूर करें इनको आप लोग सोल्व करने की। कहता जी वाहिद वॉक 20 मीटर टुवार्ड ईस्ट। अब वाहिद चलता है 20 मीटर टुवार्ड ईस्ट, यानी ये 20 मीटर चलकर गया ईस्ट की तरफ, ठीक है भाई। उसके बाद देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। अब लेफ्ट मुड़ना है, अब इस तरफ जा रहा है ये, तो लेफ्ट इसका ऊपर की तरफ आएगा, यानी ऊपर की तरफ गया और कितने मीटर गया, ये 20 मीटर चला गया, ठीक है भाई। उसके बाद देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 15 मीटर। अब यहां से वो राइट मुड़ता और 15 मीटर चलता है, लो ये 15 मीटर चल के ईस्ट की तरफ वापस आ गया। आफ्टर टर्निंग हिज राइट वॉक 20 मीटर। अब यहां से एक टर्न फिर लिया, अब इसका फेस ईस्ट की ओर है, राइट टर्न लेना है इसने, तो वापस आएगा साउथ की तरफ, ठीक है ना। कितने मीटर बच्चों, 20 मीटर, ये अपने को यहां लिख के दिया हुआ। अब ये इसका डायग्राम था, ठीक है ना। अब ये आप लोग जब बनाओगे इसको, उम्मीद है आप सबका सही मैच हो गया होगा, ठीक है ना। आगे इन विच डायरेक्शन द स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एंड पॉइंट। अब देखो उसने क्या बोला, एंड व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका एंड पॉइंट है। अब क्वेश्चन में पूछा भी एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट किस तरफ है, तो जिस पॉइंट से पूछा जाता है यहां पे आप क्रॉस बनाते हो और यहां से डायरेक्शन आप देखते हो। ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर भी सारा बताया था, जब भी आपसे डायरेक्शन पूछी जाए, जिस पॉइंट से पूछी जाती है वहां पे इस क्रॉस को बना लिया करो, इससे डायरेक्शन देखने में काफी हेल्प मिल जाती है अपने को। तो यहां से अगर आप इस डायरेक्शन की तरफ आते हैं तो डायरेक्शन कौन सी आ रही है, ये डायरेक्शन आती है अपने पास वेस्ट। अब बात आती है डिस्टेंस की, ये तो आ गया 20 मीटर, लेकिन इसकी बात नहीं पता लग रही अपने को। अगर ये 15 मीटर है तो इसके बराबर ये भी कितना आ गया, 15 मीटर। अब दोनों पॉइंट्स के बीच के अंदर देखो 20 और 15 कितना आ गया, टोटल 35 मीटर। तो 35 मीटर वेस्ट में अपना आंसर आना चाहिए था, ये अपना आंसर आएगा। अब 35 मीटर वेस्ट में कहां पड़ा है, ये बी ऑप्शन के अंदर। अब कई लोगों ने यहां डी लगाया होगा 4 नंबर, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑपोजिट था, एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पूछा था। तो अपना आंसर आएगा यहां पे सी ऑप्शन, बी ऑप्शन 2 नंबर, ठीक है ना। तो ये वेस्ट की तरफ आ जाएगा 35 मीटर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी कर पाए होंगे और सही हो गया होगा आपका ये, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर पे। ये क्वेश्चन देख लो, ए ई एफ एंड जे, इसका रिलेशन दे दिया के ओ पी और टी। अब अगर यहां से आप रिलेशन देखो इसका, ये एक नंबर में कुछ प्लस किया 11 नंबर आ गया। क्या प्लस किया बच्चों, 10। 5 में क्या प्लस किया, 15 आ गया। 5 में क्या प्लस किया, 15 आ गया, 10 प्लस किया। 6 में क्या प्लस करेंगे, 16 आ जाए, 10 प्लस करेंगे। 10 में क्या प्लस करेंगे, 20 आ जाए, 10 प्लस किया। यानी हर अल्फाबेट के अंदर इसने 10 प्लस किया है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो 10 प्लस करना है अपनों ने भी, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंज था। इन्होंने कहा भी किस में प्लस करें ये अल्फाबेट्स अपने पास आ जाएं, यानी इस बार अपने से इधर वाला मैटर पूछा हुआ इन्होंने। तो कोई बात नहीं है, इधर वाले में प्लस करना है, इधर वाले में माइनस कर दो।
17 में से 10 माइनस करते हो क्या आता है जी। 21 में से 10 माइनस करते हो क्या आता है 11 के। 22 में से 10 माइनस करते हो 12 एल। 26 में से 10 माइनस करते हो 16 पी। तो जी के एल पी। अब ये किस में आ रहा है देखो जरा, जी के एल पी आंसर आएगा सी ऑप्शन यानी 3 नंबर। ठीक है ना, तो ये अपना आंसर आ गया। बोलो बात समझ आ गई, कर पाए सभी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ये करने का प्रयास करें एक बार सारे। हाँ जी, इसके अंदर अपने को एक सीरीज दे रखी है। सबसे पहले नंबर दे दिया 5, फिर नंबर दे दिया 14, फिर 39, फिर 112, फिर 329, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। 5 का किया 3 गुना 15, 1 माइनस किया 14, 14 का 3 गुना 42, माइनस किया 3 39, 39 का 3 गुना करोगे 3 3 90, 27 117, माइनस किया 5, 112 का करोगे 3 गुना 100 का 3 गुना 336, 336 में से क्या माइनस किया 7। अब 3 गुना करके 1 माइनस किया, 3 किया, 5 किया, 7 किया, अब 9 माइनस करेगा। तो 3 से गुना करना है, 9 माइनस करना है। 3 का 3 गुना 900, 29 या 87, 987 में से 9 माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 978। ये 978 अपना आंसर आ जाएगा। और 978 किसके अंदर पड़ा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ये अपना आंसर आ गया। समझ आया आप सभी को? ये रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आप कर पा रहे हो ठीक है, नहीं तो आप इसको कॉपी पे नोट कर सकते हो ताकि आगे के लिए भी आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाओ 17वें पे। ये एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। एक स्टार की इमेज के अंदर आपको कुछ नंबर लिखकर दे दिए इन्होंने और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बताओ क्या आएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले ऊपर तो 24 आता है, इस तरफ देखते हो 39 आता है, यहां 416 आता है, यहां क्वेश्चन मार्क आता है, यहां 636 आता है और बीच में नंबर दे दिया 2। अब ये रिलेशन किस प्रकार कैसे बनाता है ये अपने को देखना होगा। अब यहां पे इन्होंने क्या करा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, वैसे आप लोग इसको करने की कोशिश करें। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 536, 525, 329, 125। ठीक है ना, अब 24 का रिलेशन है, कहता है 2 का स्क्वायर करो 4 होता है, ये 2 और 4 लिख दिया। 3 का स्क्वायर किया 9 होता है, ये 3 और 9 लिख दिया। अब यहां पे क्या लिखा इन्होंने 416, 4 की स्क्वायर 16 होती है तो 4 और 16 लिख दिया, ये 4 और ये 16। 6 की स्क्वायर 36 यहां लिख दिया। अब यहां क्या आएगा हमें नहीं पता। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दे रखा है 536, 525, 329, 125। 5 की स्क्वायर 36 होता नहीं, गलत। 5 की स्क्वायर 25 ये होता है, 3 की स्क्वायर 29 नहीं होता, 1 की स्क्वायर 25 नहीं होता, यानी पहला गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। आंसर क्या आएगा 2 नंबर, यानी यहां पे जो नंबर आना चाहिए वो बच्चों क्या आना चाहिए था, 525 आना चाहिए था। अब इस 2 की वैल्यू की जरूरत कहां पड़ी, ये सिर्फ ये कहना चाहता है इस नंबर का स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर कर दो। यानी स्क्वायर का एक एग्जांपल दिया गया आपको, हर नंबर का स्क्वायर करो, उसके साथ उसकी वैल्यू लिख दो, वो आंसर आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप कर पाए होंगे, नहीं तो समझ तो आप सभी को आ गया होगा। ये आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आते हैं 18वें नंबर पे। ये एक ओपन डाइस है, एक डाइस को ओपन करके लिखा गया, कहता है इसमें से जब इसको फोल्ड करोगे तो कौन सा डाइस नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, इस तरह के डाइस के अंदर ये ऑपोजिट होते हैं अल्टरनेट के अंदर, यानी ये इसके ऑपोजिट रहेगा, ये इसके ऑपोजिट रहेगा, ये वाला इसके ऑपोजिट रहेगा, तो ये इसके अंदर मैचिंग करनी होती है, तो अल्टरनेट के अंदर ये ऑपोजिट रहते हैं। ठीक है, याद देखो। अब ये 5 डॉट्स हैं, प्लस और स्टार आ गया, 5 डॉट के साथ प्लस आना चाहिए, ऑपोजिट आ सकता है, ये साथ में आ सकता है, ये स्टार भी आ सकता है, तो प्लस का निशान भी आ सकता है, स्टार भी आ सकता है, यानी ये तो हो सकता है। लेकिन अपनों ने बताना है भी कौन सा नहीं बन सकता, वो अपना आंसर होएगा। इस बार जिस पे क्रॉस लगेगा वो अपना आंसर है, बाकी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पे अगर मान लो आप ऑप्शन देखें, स्टार और सर्कल दे दिया, स्टार सर्कल आपस में एडजस्टमेंट में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार और बॉक्स भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस डॉट और ये स्क्वायर वाले नहीं आने चाहिए, ये इन्होंने बोला है। यहां देखो, अब देखो डॉट्स वाला पोर्शन ये दे दिया आपको, स्क्वायर वाला ऑप्शन ये दे दिया। अगर ये इन दोनों को देखें तो ये ऑपोजिट में आने चाहिए थे, एडजस्टमेंट पे नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, तो फिर ये ऑप्शन अपना गलत था। बाकी सारे तो बन जाएंगे, लेकिन इस बार अपनों ने गलत वाला बताना है, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है ना, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। समझ आया टॉपिक आप सभी को, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा ना ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। 19 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, यही करने की कोशिश करते हैं इसको। देखो ए के बाद बी लिखा, बी के बाद सी लिखा, सी के बाद डी आना चाहिए। आ रहा है डी, सभी में आ रहा है।
1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, जी आना चाहिए। इसमें आता है, नहीं आता, इसमें आता है, इसमें नहीं आता। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10 आना चाहिए। जे किसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, लेकिन इसमें आ रहा है, तो सी अपना आंसर आ गया 3 नंबर। समझ आया आपको? ये नंबर याद है तो इजीली कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत आएगी फिर आपको, ठीक है ना। ये इस तरह से करना था आपने। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 20th पे। 20th क्वेश्चन किया सभी ने? ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बड़ा आसान है, इसको एक बार पढ़ो और करो। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स आर अलाइक इन सेम, 1 इज डिफरेंट। कहता 1 डिफरेंट है। पोटैटो, पोटैटो, कैरेट, कैबेज और टर्निप। पोटैटो जमीन के अंदर उगता है जड़ों में, कैरेट भी उगती है, टर्निप भी उगती है, लेकिन कैबेज जो है वो जमीन के अंदर नहीं उगती, तो कैबेज अपना आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 3 नंबर। तो ये बस थोड़ा सा रूट वाली वेजिटेबल नहीं है, तो इस वजह से ये डिफरेंट हो गया और अपना आंसर आ गया सी ऑप्शन 3 नंबर। क्वेश्चन आते हैं 21st पे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको एक डायग्राम दिया इन्होंने, कहता यहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपने बतानी है, ठीक है। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। जब भी आपको ऐसी डायग्राम आ जाए, एग्जांपल देखो, एक छोटा सा बताता हूं आपको मैं। अगर आपको ट्रायंगल गिननी है, नंबर लिखो 1 2 3 4, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको 2 से गुणा कर लो, 4 का दुगुना 8, तो टोटल 8 ट्रायंगल बनेगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये इसकी ट्रिक है। जितने भी छोटे पार्टीशन हैं उनके नंबर लिख लो, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको 2 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। यहां सिर्फ इसको एक बार ट्रायंगल को छोड़ें, अगर आप इस ट्रायंगल को छोड़ दें, इसको देखो 6 नंबर है, 6 का दुगुना कितनी हो गई 12, प्लस 1 2 और 3, 3 ये हो गई 15। लेकिन इसके अंदर देखो ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये ट्रायंगल देखो, आधा पार्ट इसका हो गया, आधा पार्ट इसका हो गया, मिलाकर एक ट्रायंगल बनती है। और वैसी सी ट्रायंगल यहां भी बनती है, ठीक है ना। तो एक और एक 2 ट्रायंगल और आ जाएंगी, 12 3 15 और 2 कितनी हो गई बच्चों 17 ट्रायंगल बनती है टोटल इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये 17 ट्रायंगल्स अपना आंसर आ जाएगा। तो ये बी ऑप्शन अपना जो जवाब है वो आंसर आ गया, ठीक है ना। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22वें पे आते हैं। 22वें क्वेश्चन में देखो क्या दिया इन्होंने। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, इसके अंदर एक रिलेशन है और आगे किसमें वो मैच होगा ये पूछा गया। तो यहां क्या करता है, ये आप लोग वीडियो पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ये 2 की क्यूब करी, ये 5 की स्क्वायर करी, दोनों का प्लस किया, 2 की क्यूब करो 8, 5 की स्क्वायर 25, दोनों का प्लस करेंगे 33, ये 33 यहां लिख दिया बीच में। तो ये इनकी ट्रिक थी, समझ आई आपको क्या। भी पहले नंबर का स्क्वायर किया, क्यूब किया, दूसरे का स्क्वायर किया, फिर टोटल कर दिया। अब यहां देख लेते हैं 7 और 5, 7 की अगर आप क्यूब करें 343, तो यही हो गया, यानी ये तो आंसर ही नहीं आ पाएगा, ये गलत है, काट दो। 3 और 6, 3 की क्यूब करोगे 27 होता है, 6 की करोगे स्क्वायर 36 होता है, दोनों का प्लस करोगे 63 आ जाएगा। अब 63 तो नहीं आ रहा बीच में, 53 आ रहा है, ये गलत हो गया। 1 और 7, 1 की क्यूब 1 होती है, 7 की स्क्वायर 49 होती है, 49 और 1 50 आना चाहिए, लेकिन वो 150 लिखता है, ये गलत हो गया। समझ आ रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर कैसे करवा रहा हूं ये मैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद 4 145 9, 4 की अगर आप क्यूब करें 64, 9 की अगर आप स्क्वायर करें 81, तो अगर आप इन दोनों का प्लस करते हैं तो अपने पास आंसर कितना आता है बच्चों 145। 8 और 6 14, 4 और 1 5, तो 145 अपना आंसर आ गया। यानी डी ऑप्शन में आपका रिलेशन मैच हो रहा है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर है, बाकी आपके गलत ऑप्शन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट तैयारी के हिसाब से करवाए जा रहे हैं। स्टेट के एग्जाम्स के अंदर और एसएससी के एग्जाम के अंदर आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, ताकि इन वीडियोस को आप देखते जाओ, ताकि आपका मैटर पेपर के लिए प्रिपेयर होता रहे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहता 3 ऑफ फॉलोइंग 4 वर्ड पेयर, यानी आपको पेयर दे रखे हैं और आपने बताना है भी इसके अंदर अलग सबसे क्या है, ठीक है। फ्लॉ का मतलब डिफेक्ट, मेंड रिपेयर, वैकेंट एम्प्टी, वैकेंट का मतलब खाली, एपेंड का मतलब एम्प्टी का मतलब खाली, सिंक मतलब डूबना, फ्लोट मतलब तैरना, ये ऑपोजिट है। मेंड यानी जो चीज खराब है उसको रिपेयर कर सकते हो, यानी ऑपोजिट आ गए। इसमें भी इनका रिलेशन ऑपोजिट का है, तो आंसर डी में आपको सेम दे दिया, ये इनका मतलब सेम है। तो यहां सिंक मतलब और फ्लोट ये आपस में ऑपोजिट हैं, बाकी सारे साइनोनियम्स हैं, ये एंटोनियम्स हैं।
तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन अपना 4 नंबर। ठीक है भाई, समझ आया आप सभी को ये। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल कम इन नेक्स्ट गिवन सीरीज। आपको एक सीरीज दी गई है, 4 आपको बॉक्सेस दिए गए हैं, 5वें नंबर पे आपसे पूछा भी क्या आएगा। ठीक है ना, तो यहां देखेंगे जरा, आपने ये अपने को ऐसे एक शेप बनाकर दे दी। अब ये शेप नीचे आ गई, फिर ये शेप थोड़ी सी इस तरफ चली गई, अब ये शेप वापस ऊपर चली गई, यानी इनकी जगह देखो, टॉप बॉटम राइट फिर टॉप। अब ये इस तरफ आना चाहिए वापस। अब किसके अंदर आ रहा है ये? इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता, इसमें आ गया। ये अपना आंसर मैच हो गया, डी ऑप्शन। बस इस तरह से करना है। अब कईयों को लग रहा हो सर ये इसमें आ रहा है, लेकिन इसके अंदर एक स्क्वायर नहीं है, ये रोम्बस है, ये एक पेंटागन है, तो ये पेंटागन दिया हुआ अपने को। ये पेंटागन और रोम्बस में फर्क है, ये यहां नहीं होता, रोम्बस इसका यहां पड़ा हुआ है, इस वजह से गलत हो गया ये। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं 25। ये क्वेश्चन आप देखो, सम ऐसे आर पोएम्स। अब अपने को ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन दे दिया, देख लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पोएम है, सम पोएम आर डायरेक्टर्स, ऑल डायरेक्टर्स आर सिंगर्स। सारे डायरेक्टर्स के अंदर आ गए, सिंगर्स के अंदर ये इसके सर्कल बने। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन। सम डायरेक्टर आर पोएम, कुछ डायरेक्टर पोएम है, ये सही है। सम सिंगर आर ऐसे, कुछ सिंगर ऐसे हैं, पता नहीं। सम सिंगर आर पोएम्स, सिंगर पोएम्स हैं, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही होना चाहिए। अब पहला तीसरा सही होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? ए ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आपका आंसर आ गया। बोलो बात समझ आई सभी को? ये तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन थोड़े आसान है, बस थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा और लॉजिकली इसके अंदर रिलेशन आपको देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन आते हैं 20, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। ये 26वां क्वेश्चन एक और आपके पास आ चुका है। अभी आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसी से रिलेट करता है ये। अगर इसके अंदर एक पार्टीशन करते हैं फिर एक और करते हैं, तो कहता भी इसकी ट्रायंगल्स बताओ। तो 1 2 3 4, 4 का अगर मान लो बड़ा नंबर है, 4 का दुगुना किया तो ट्रायंगल आती है बच्चों 8। तो यहां देखो, अगर आपको थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर मैं बताऊं, यहां पे 1 2 3 4 देख लेते हैं, स्क्रीन में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये नजर आ रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, फिर 1 2 3 4, ये अलग है वो अलग है, लेकिन जुड़ा हुआ ही है। ठीक है ना, तो 4 का दुगुना 8 इसमें हो गई, 4 का दुगुना 8 इसमें हो गई, तो टोटल 8 और 8 कितनी हो गई बच्चों? 16। तो कईयों ने इसका आंसर 16 दिया होगा, हालांकि 16 पड़ा भी ऑप्शन के अंदर। ठीक है ना, लेकिन 16 इसका गलत जवाब है। अब गलत जवाब क्यों है ये मैं आपको बता देता हूं, याद देख लो सभी एक बार। देखो, अगर मान लो इस पॉइंट की मैं बात करूं, यहां से अगर मैं ट्रायंगल लेके चलूं, ये एक बड़ी सी ट्रायंगल बनती है, नजर आई होगी आप सभी को ये। ठीक है ना, अगर मैं इनके नाम लिख देता, ए होता, बी होता, सी होता, ये एक बड़ी ट्रायंगल अपने पास बनती है जो काउंटिंग में नहीं आई अभी तक। ठीक है ना, उसी तरह से अगर ये लाइन देखते हो, ये देखते हो, ये देखते हो, डी नाम दे लो, ई नाम दे लो, एफ नाम दे लो, तो एक ट्रायंगल ये बनती है बड़ी वाली। तो 2 ट्रायंगल इसके अंदर और बनती हैं जो अभी गिननी अपनी बाकी रह गई। ठीक है ना, तो 16 तक तो पहुंच गए, 16 और 2 कितनी आ जाएंगी बच्चों? 18, यानी डी ऑप्शन अपना आंसर आएगा, बाकी अपने सारे गलत हैं ये। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको इनकी काउंटिंग सीखनी पड़ेगी। ट्रिक्स होती हैं, ध्यान से सीखनी होती हैं। अगर ट्रिक्स पता है तो आप इनको इजीली जल्दी कर पाओगे, नहीं तो फिर एग्जाम के अंदर आप एक एक चीज गिन के करोगे, टाइम लगेगा, गलती के चांस भी ज्यादा है। भाई कभी एक ट्रायंगल कम हो सकती है, कभी एक बार ज्यादा भी हो सकती है, दोनों सिचुएशन है। ऑप्शन भी सारे करीब से देगा वो आपको, तो गलती के चांस थोड़े ज्यादा हैं। क्वेश्चन आते हैं 27वें पे। कहता जी मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ये एक रिफ्लेक्शन दिया गया, जब आप इसको पलट के यहां बनाते हो तो सर्कल वाला पार्ट इस तरफ आना चाहिए। पहले में आता नहीं, दूसरे में आता है, तीसरे में आता नहीं, इसमें उधर ही रह गया। तो आंसर अपना बच्चों क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन, यानी 2 नंबर। बड़ा ही इसको आसान था इसको पहचानना। भाई इसका रिफ्लेक्शन है, इस तरफ सर्कल आना चाहिए छोटा, इस तरफ आना चाहिए बड़ा, तो ये शेप इसके अंदर ही आ रही है और आंसर आएगा बच्चों इसके अंदर 2 नंबर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28वें पे आ चुके हैं। 28वां क्वेश्चन आप लोग पढ़ो और इसको करने की कोशिश करो। कहता जी पी इज ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर। पी इज ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, यानी पी इनका भाई है। एस इज आर्स मदर, यानी एस जो है वो आर की मदर है। अगर मदर है तो सबकी मदर हो जाएंगी वो, ठीक है ना, क्योंकि दोनों तीनों भाई बहन है। टी इज पीस फादर, कहता टी इनके फादर हैं। लो ये पति पत्नी हो गए।
अब ये इनका रिलेशन है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, क्या सही नहीं हो सकता, ये पूछा अपने से। टी इज क्यूज फादर, टी क्यू का फादर है, ये सही है। एस इज पीज मदर, एस पी की मदर है, ये सही है। पी इज एस सन, पी एस का बेटा है, ये सही है। क्यू इज टी सन, क्यू टी का बेटा है, हमें इसका जेंडर नहीं पता, बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है, तो फिर ये ऑप्शन अपना गलत था। यानी उसने कहा भी कौन सा नहीं हो सकता, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, यानी इस स्टेटमेंट के बारे में कह नहीं सकते, आंसर आएगा डी ऑप्शन 4 नंबर, क्योंकि बाकी तो सारे रिलेशन ठीक हैं, एक यही रिलेशन गलत था और इस बार अपनों ने गलत वाला रिलेशन बताना है, आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन। समझ आया बच्चों सभी को ये? ठीक है। क्वेश्चन आते हैं 29, कहता 6 मार्च 2005, ये एक कैलेंडर के टॉपिक में से क्वेश्चन लिया गया है। तो अगर मान लीजिए मंडे है, तो इन्होंने अपने को एक डेटा दे रखा है, ये मंडे दे दिया। कहता व्हाट वाज द डे ऑफ वीक 6 मार्च 2009, यानी तारीख सेम है लेकिन साल अपने को चेंज करके दे दिया। अब अगर 2005 को अगर आप देखते हैं मंडे आता है, तो 2006 को क्या आना चाहिए, एक दिन बढ़ेगा, एक दिन बढ़ेगा तो बच्चों क्या आएगा, ट्यूसडे। 2007, 2008, 2009 का अपने से पूछा गया है, तो मंगलवार के बाद क्या आना चाहिए, बुधवार। बुधवार के बाद देखो 2008 आ गया। अब 2008 एक लीप ईयर है, लीप ईयर में दिन 2 बढ़ते हैं, लेकिन वहां 29वां दिन गिनती में आना चाहिए फरवरी का, ठीक है ना। अब उसने दिन दे रखा अपने को 6 मार्च का, 6 मार्च यानी 6 फरवरी, तो इसके अंदर 29 फरवरी गिन चुके हैं आप, क्योंकि फरवरी के बाद महीना मार्च का आता है, तो यहां दिन 1 की बजाय 2 बढ़ेंगे। वेडनेसडे के बाद थर्सडे छोड़ के क्या आ जाएगा बच्चों, फ्राइडे आ जाएगा, और फ्राइडे के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, सैटरडे आ जाएगा। कैलेंडर के टॉपिक में हम लोग क्लास के अंदर पूरा डिटेल में इस चीज को करवाते हैं और बहुत ही शॉर्टकट से करवाते हैं, डायरेक्टली बच्चा इनको पढ़ता और अपने आंसर दे लेता है। हालांकि ये तो मैंने फिर भी आपको लिख के बता दिया, हमारे क्लास के जो बच्चे होते हैं वो इसको लिखते कुछ भी नहीं है, सीधा डेट देखा, दिन देखा, अगला टारगेट क्या उसके हिसाब से अपना आंसर आता है, और आंसर क्या आ गया बच्चों, बी ऑप्शन 2 नंबर। ये इस तरह से आपको करवाया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, सेम ऐसा क्वेश्चन आ गया। कहता व्हाट इज 90 डे फ्रॉम टुडे, टुडे इज 20 जनवरी 2017, संडे है। अगर आज संडे है तो अपने से सिर्फ दिन पूछा गया है, कितने दिनों बाद भाई, 90 दिनों बाद, तो बट्टा में 90 कर लिया, 90 से 7 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि 7 दिन बाद दिन रिपीट होते हैं। 13 7 91 होता है, तो 12 7 84, क्या बाकी बच गया बच्चों, 6 बाकी बचा, तो 6 दिन इसको प्लस करना पड़ेगा संडे के अंदर, ठीक है ना। संडे में 7 प्लस करते हो संडे आता है, एक दिन माइनस करोगे, अपना आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, शनिवार। यानी यहां पे अपना जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सैटरडे, यानी 2 नंबर शनिवार आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 7 ही बाकी बच जाता तो दिन बराबर हो जाते, वापिस संडे आ जाता, एक दिन कम है तो शनिवार आ जाएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों ने करना था, कैलेंडर के टॉपिक में से क्वेश्चन लिए गए थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये 30 क्वेश्चन लगभग मैंने आपको करवा दिए हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आप सभी को समझ आए होंगे और आपने कॉपी और पेन लेकर इनको सॉल्व किया होगा और अच्छे से चीजों को तैयार कर पा रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के अंदर बताएं भी आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट कैसा लगा और क्या सीखने की जरूरत है और क्या चीजें करवाई जाए, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।